नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारियों के इस क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान एक्ट्रेस मुमताज के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी। दोस्तों, मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका निकनेम मुमू है। उनकी रास कर्क है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और वे इस्लाम धर्म से हैं। मुमताज के माता पिता दोनों ईरानी मूल के थे, लेकिन बंबई आकर भारत में बस गए। मुमताज के पिता का नाम अब्दुल समीर अस्करी था, जो कि एक सूखे मेवे के विक्रेता थे। मुमताज की माता का नाम सरदार बेगम हबीब आगा उर्फ नाज था। उनकी मां नाज भी फिल्मों में एक अभिनेत्री थी। साल 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया और मुमताज अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर पर रहने लगी। मुमताज के 2 भाई और एक बहन भी हैं। उनके भाई के नाम शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी है। उनकी छोटी बहन का नाम मल्लिका अस्करी है, जो फिल्मों में काम करती हैं। मल्लिका अस्करी की शादी पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा पहलवान और भारतीय अभिनेता से हुआ था। मुमताज का कैरियर। मुमताज जब महज 12 साल की थीं, तब उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन दोनों ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। मुमताज एक जूनियर कलाकार के रूप में फिल्म संस्कार 1952, यास्मीन 1955, लाजवंती 1958 में अभिनय करने के लिए तैयार हो गईं और बहुत कम उम्र में समूह दृश्यों में दिखाई देने लगी। मुमताज ने हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया 1958 से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। वह भी शांताराम की स्त्री और सैरा में कैमरे के सामने आई, लेकिन लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। मुमताज एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका ओपी रल्हन की गहरा दाग में नायक की बहन की भूमिका थी। इसके बाद मुमताज को मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान द्वारा बनाई जा रही फिल्म पठान में मुख्य भूमिका मिली, लेकिन फिल्म अधूरी रह गई। 1960 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे में फिल्मों में जूनियर कलाकार की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का एक संघ था और प्रत्येक जूनियर कलाकार को अपनी आय का एक हिस्सा इस संघ को देना पड़ता था। साल 1958-1963 तक मुमताज ने केवल छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। उम्र छोटी होने की वजह से कोई सुपरस्टार उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। इसी के चलते मुमताज को साइड रोल मिलने लगे। मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। अब धीरे धीरे मुमताज को कम बजट की बी ग्रेड फिल्में मिलने लगी। साल 1963-68 तक उन्हें फ्री स्टाइल पहलवान दारा के साथ फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह सहित 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका मिली। मुमताज को स्टंट हीरोइन के रूप में लेबल किया गया था। दारा सिंह और मुमताज ने एक साथ जो फिल्में की, उनमें दारा सिंह का वेतन प्रति फिल्म भारतीय मुद्रा के अनुसार 450,000 था और मुमताज का वेतन प्रति फिल्म 250,000 था। दारा सिंह के साथ उनकी 16 में से 10 फिल्में हिट हुई थी। मुमताज को सहरा, काजल, खानदान, सावन की घटा, अनपढ़, हमराज, प्यार किए जा, पति पत्नी, मेरे सनम, सूरज, पत्थर के सनम, राम और श्याम और ब्रह्मचारी जैसी ए ग्रेड हिट फिल्मों में सहायक अभिनेत्री की भूमिकाएं मिली। फिर उन्हें 1969 में 2 रास्ते में राजेश खन्ना के साथ साइन किया गया। आराधना की रिलीज के बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे और उनकी अगली 2 रिलीज फिल्में 2 रास्ते और बंधन, दोनों में मुमताज उनकी नायिका के रूप में थी। इन दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद मुमताज 1970 से 1976 तक सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री बन गईं। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कुल 10 फिल्मों में काम किया। मुमताज ने फिरोज खान के साथ अभिनय किया और मेला 1971, अपराध 1972 और नागिन 1976 जैसी हिट फिल्में दी। उन्होंने लोफर और झील के उस पार 1973 जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज पर स्टंट हीरोइन का लेवल होने की वजह से शशि कपूर ने फिल्म सच्चा झूठा में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन मुमताज की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने चोर मचाए शोर 1973 में काम किया था।
मुमताज ने अपने परिवार का ध्यान केंद्रित करने के लिए आईना 1977 के बाद फिल्मों को छोड़ दिया। उन्होंने 13 साल बाद फिल्म आंधियां के साथ वापसी की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। मुमताज के अवार्ड्स। अपने कैरियर के दौरान मुमताज को 3 नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 1 BFJA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार ब्रह्मचारी 1968 प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार खिलौना 1970 प्राप्त हुआ। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट में अवार्ड 1976 प्राप्त हुआ। सिनेमा में एक भारतीय द्वारा उत्कृष्ट योगदान मानद पुरस्कार 2008 में प्राप्त हुआ। मुमताज ने साल 1970 में फिल्म खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दरअसल खिलौना फिल्म में चांद के किरदार को करने के लिए किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि यह स्टोरी के हिसाब से यह वैसा का किरदार था। लेकिन उस भूमिका के साथ मुमताज को अपना एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मुमताज अपने जमाने में अपने सबसे महंगी अभिनेत्री हुआ करती थी। मुमताज की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं, उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शम्मी कपूर उनसे प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज कम उम्र में अपना फिल्मी कैरियर छोड़ने को तैयार नहीं थी और शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। फिर दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए और हमेशा के लिए अलग हो गए। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने 27 साल की उम्र में साल 1974 में एवांडा के व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद मुमताज ने अपने कैरियर को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। वह एवांडा और फिर लंदन चली गईं और लंबे समय तक बॉलीवुड से दूर रहीं। हालांकि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने जीवन में बस गए हैं, तो मुमताज अक्सर मुंबई आने लगी हैं। मुमताज की 2 बेटियां नताशा और तान्या हैं, जिनमें से एक नताशा माधवानी ने साल 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। रियल लाइफ में भी मुमताज एक फाइटर साबित हुई। मुमताज को 54 साल की उम्र में स्तन कैंसर का पता चला था। कैंसर मुक्त होने से पहले उन्होंने कथित तौर पर 6 कीमोथेरेपी किए थे। मुमताज अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। साद रंधावा अभिनेत्री मुमताज के भतीजे हैं। उनके भाई के अनुसार मुंबई के क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज का घर मीना कुमारी ने उपहार रूप में भेंट किया था। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहले मुमताज को ऑफर की गई थी, लेकिन फिल्म में विदेशी लड़की के किरदार निभाते हुए काफी अंग प्रदर्शन भी करना था। मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिन्नी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे। उस समय वह बहुत बड़ी रकम होती थी। फिल्म बंदे हाथ में उनके साथ अमिताभ बच्चन थे और वह उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते थे और उसे खरीदने की इच्छा रखते थे। तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 में देवानंद ने पहली बार मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। मुमताज जी को फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे, देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी अपने जमाने की सुपरस्टार मुमताज जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं और दोस्तों हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मुमताज अभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।